सबसे पहले एक्वेरियम आप सबने देखा है, उसमें पानी पूरा भरा होता है? नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 70% भरा हुआ है उसमें पानी। बताओ कितना खाली है वो टैंक? सर 30%। बताओ मेरे फ़ोन की चार्जिंग 20% है, कितनी कम है? सर क्या बता रहे हो? ये हम सबको पता है। अच्छा, तुम लोग 100% को बेस मानते हो परसेंटेज के मैनर में से, और फिर लेस वेस करके आंसर बता देते हो। मेरा एक बैच है, उसमें 70%, 75% की स्ट्रेंथ आई। बताओ कितने बच्चे एब्सेंट हैं? कितने परसेंटेज एब्सेंट है? सर 25%। तो तुम लोग फ्रैक्शन में क्यों नहीं बता पाते फिर? कोई एक सर्कल है, नहीं सर्कल नहीं, कोई पिज़्ज़ा है, उसकी 4 स्लाइस थे, मैंने ना 1 स्लाइस कंज्यूम कर ली। एक पिज़्ज़ा की 1 स्लाइस यानी कि 1/4 कंज्यूम कर ली, तो बचा कितना? सर 3/4। बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मिलकर 100% बनाते हैं, पर एक फ्रैक्शन 1 बनाएगा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, नंबर 1। ठीक है ना? 1 को एक बेस माना जाता है। मैं ये नहीं सिखा रहा बच्चों को कि 200% नहीं आ सकता कभी आंसर। कोई शेयर 200% तक जा सकता है। 100% का कितना टाइम्स? फिर से हमने 100% से कंपेयर करा। तो यहाँ इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, कितना पिज़्ज़ा मैंने खाया, रिमेनिंग वो सब मिलकर 3 और 1 ऐड हो जाएंगे आराम से, बेस सेम है, वो सब मिलकर 1 बनाना चाहिए। फ्रैक्शन के केस में हमेशा 1। अभी सिर्फ यहीं से पढ़ना, 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। 1/8 का जो स्पेस है ना, वो अभी भी बचा हुआ है। बताओ कोई क्यूब हाफ अनफिल्ड है, बताओ फिल्ड कितनी है? सर हाफ ही फिल्ड होगी फिर। ये बिल्कुल इसकी तरह है, 50% भरी हुई है तो 50% खाली होगी। फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे कुछ कर रहे होते हैं, 1 में से 1/2 हटा देना, 1/2 आ जाएगा। वो कह रहा है 1/8 अनफिल्ड कि खाली है। 1 क्यूब में से उसका 1/8 हिस्सा तो घिर गया, सॉरी 1/8 हिस्सा क्या है? खाली है। तो भरा हुआ कितना है? 7/8। किससे भरा है ये? किससे भरा है ये? मार्बल से। मार्बल किस शेप में? स्पेयर की शेप में। देखो कैपेसिटी होल्ड करने की जो ताकत होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब करूं यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली ना, दो शेप्स की वॉल्यूम को आप बराबर कर रहे होते हो। मैथ्स में आंसर जब आते हैं इक्वल करते हो, जब इक्वल में रखते हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स की, एक तरह से। तो स्पेयर लिख रहा हूं मैं अभी, दोनों बराबर होने से तो रहे, क्योंकि सर सारी क्यूब नहीं भरी, क्यूब का कितना भरा है? सर 7/8वां हिस्सा। तो मैं जो भी क्यूब की वॉल्यूम आएगी उसका 7/8 करना सीखूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे मार्बल के इक्वल रख रहे हो। तो मार्बल ने कितना घेरा है? सिर्फ 7/8। चलो यहाँ तो किसी एक मार्बल की निकाल लूंगा। वो हमसे कह रहा है ना जाने कितने मार्बल होंगे, ऐसे नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं पता। पहले एक मार्बल की वॉल्यूम निकालूंगा, ना जाने कितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, जो कि बराबर कभी नहीं हो पाएंगे पूरी क्यूब के, क्योंकि सारा उन्होंने भरा नहीं क्यूब को। कितना भरा उतना सीखो। कितना भरा? फिल्ड कितना करा? 7/8। वो हमें महान लोग बताएंगे अनफिल्ड कितना है। 1 में से ऐसे लेस करो, 7/8 फिल्ड है। यहां पर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। उन्होंने ना यार, उन्होंने 22 का एड्ज दिया है बच्चे को। एड्ज मतलब ये होता है, थोड़ा शब्द के बारे में बताऊं ठीक से, होलो का मतलब जी खाली है ये क्यूब। खाली होगी तभी तो मार्बल्स डालोगे। 3/3 की क्यूब में मार्बल डाल लूंगा? नहीं, वो सॉलिड क्यूब है, वो कंटेन ही नहीं कर पाता। होलो क्यूब जिसका इंटरनल क्यों कह रहा है ये? अरे इंटरनल एक्सटर्नल ना वहां बनते थे, टेप होती है ना, अंदर छोटा सर्कल इंटरनल रेडियस, एक बड़ा सर्कल एक्सटर्नल रेडियस, एक तरह से। तो ये यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल क्यों आ रहा है? एक क्यूब की मोटाई भी होगी ब्रो यहाँ पे। फिर इंटरनल का मतलब अंदर का एड्ज दे रहा है, हाँ अंदर का ही देना चाहिए, क्योंकि आप मार्बल्स अंदर डाल रहे हो तो अंदर का एज चाहिए। बाहर कितनी मोटाई है वो नहीं कर पाएंगे कंटेन।
बाहर से मतलब नहीं है, अंदर से मतलब है। तो देखो पहले तो हमें बहुत बढ़िया करके लॉजिक समझना था। वैसे तो किसी एक शेप की वॉल्यूम दूसरे के इक्वल रखवा सकता था फॉर्मूला, पर इन्होंने क्या करा, कोई एक पार्ट दिया, ये भी नहीं कहा कि नंबर ऑफ, ये भी नहीं बताया नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, बराबर क्यूब के भी नहीं रख पा रहा। मैंने कहा क्यूब को तो इन्होंने 7/8 ही घेरा है, तो मैंने इसलिए करा। अगला जो स्टेप है वो है जी कैलकुलेशन। अगला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन। देखो यार, वो कहेगा 4/3, वो कहेगा पाई आर क्यूब, और यहाँ वही ना जाने नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। बेटा आर तो नहीं दी, डायमीटर दिया है, कह रहा 0.5, ये ऐसी तो करते हैं। अच्छा मैंने ये देख लिया सारी चीज़ें ना सेंटीमीटर में है, सारी चीज़ें क्या मतलब यही है ना। इंटरनल एजेस भी सेंटीमीटर में है ना। ओके, क्योंकि आप यार बेस दोनों तभी इक्वल बनाते हुए भी अच्छे लगेंगे हम लोग। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, मतलब दोनों बेस सेम हो यार। ठीक है ना, ध्यान रखना प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ एक ऐसा यूनिट के अंदर हो। हाँ भाई, डिवाइड 2 करना भूल जाते हैं बहुत बार बच्चे, क्योंकि रेडियस जनरेट करो। अब क्या कहूँ बच्चों से कि जी सॉल्व वॉल्व कर लो, कैलकुलेशन करो? नहीं, अगर ये यहाँ निमट रहे हैं तो इन्हें निमटाओ, पहले तो इनके पॉइंट हटाओ, ऐसा कुछ। यहाँ अगर निमट रहे हैं तो निमटाऊंगा, जो कट रहा होगा देखो काटूंगा। सर दिस इज 1/4, सर दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो। 4 को 4 से उड़ा दिया, इस वाले 4 को 2 कहा और फिर कहा 11। अब नीचे वाला कुछ काट पा रहा, ऊपर वाले को नहीं काट पा रहा, 11 बचा, नीचे 3 आया, 7 आया, और सर 2 आया और 4 आया। मल्टीप्लाई में ना जाने नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं जो कि बराबर होंगे। एक बार इन्हें भी कटवाएं, 2 4 सा और 2 11, 2 2 सा फिर 11 और 2 11। ओके, यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई 7, अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में जो आंसर चाहिए उसे यहीं छोड़ देंगे। 11, बेटा ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है ना, इसे आप ले जाओ मल्टीप्लाई में। देखो आंसर जब ही आएंगे जब दोनों को बराबर करना सीखोगे। पूरे क्यूब के बराबर नहीं हो पा रहा था ये, सारी क्यूब भर के देगा अगर एग्जाम में तो कुछ मत करना, 7/8 वगैरह सब भरा हुआ है। सब भरा हुआ किसके बराबर है? मार्बल्स ने जितनी कैपेसिटी ग्रैब कर ली होगी अंदर जाके, ऑक्यूपाई करा होगा स्पेस। ऊपर वाला सीन ठीक है, और नीचे क्या आएगा? सर नीचे एक 11 आएगा, जो इसे ऐसे काट के भी जाएगा। यहाँ बच्चे की मेहनत होगी। अब 11 11 जा कर दो सर, 1 2 1 जो कर सकते हो वो कर दो, ये हो गया। 7 3 सा कर दो सर 21, 7 2 सा कर दो सर 14 और 4। छोटी सी मेहनत हो रहा है, यहाँ से निकल जाएंगे। कितने मार्बल थे आखिर ऐसे? बेटा 14 4 जा पता है क्या किसी को? सर 4 4 जा 16 और 4 10 जा 40, पता है मेरे को 56 होते हैं, 21 और 1 2 1। चलो लास्ट स्टेप जी 56 की 21 से करेंगे पहले अपना, आराम से बिल्कुल चिल्ड हो गए। इसकी इससे करेंगे बस। दिस इज 56 और यहाँ लगाया करो क्रॉस। 56 का डबल कितना होता है यार? सर 112 होता है। देखो अब रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि बहुत अंतिम घड़ी पे आ चुके हैं इस क्वेश्चन की। इतना ही आएगा ना, रुको फटाफट देख लेता हूँ। 6 2 जा 12, एक कैरी गया, 5 2 जा 10, जी बिल्कुल। तो 1176 मार्बल, कितने सारे मार्बल्स हैं देखा जाए तो। किससे करूँ मल्टीप्लाई? सर आप करो 1 to 1 से, बस लास्ट स्टेज है। 1 से करूँगा अगर तो सेम रिजल्ट आएगा, एक क्रॉस लगाऊंगा, 6 2 जा 12 होता है, पर 7 2 जा 14 भी होता है, एक कैरी जुड़ेगा भी, 15 फिर से एक कैरी आ गया, 2 1 जा 2 पर 3 हो जाएगा, एक कैरी जोड़ लिया, और 2 1 जा 2 वो कैरी जुड़ गया। फिर से 1 से करने में बड़ा इजी है, ऐसे लिखना सीखो, 6 7 और 1 और 1 ये बाहर आएगा 1, क्योंकि डबल क्रॉस जी। 6 सर 8 सर 12, 5 और 7 सर 12, 3 4 1 4
142286। दीज आर द नंबर ऑफ मार्बल्स जो इस क्यूब में डाले गए। तो मार्बल की वॉल्यूम बराबर रखी मैंने इसके, और इसमें भी जितना इन्होंने ऑक्यूपाई करा, और मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। देखो एक मार्बल इतना घेर रहा है, तो 100 मार्बल कितने घेर रहे होंगे? ये 7 और 2 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा फिर।